हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो मुसलमान बच्चे हैं इतना आतंकवादी क्यों बन जाते हैं? कई लोगों में प्रश्न आता है। कोई बोलेगा आपको इसकी बात चर्चा करने के लिए क्या ज़रूर है? ये बात बहुत ज़रूरत की बात है का इतिहास की जो प्रमाण है वो इतिहास और प्रमाण को न समझ जाएंगे, ये भारत के लिए, सभी लोगों के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए बड़ी खतरा बनता है। दूसरी बात है, ये शास्त्रों के प्रमाण भी ये बात बताने के लिए चाहता हूँ। और इसी बात को अर्जुन को, जो भगवत गीता में आप पढ़े होंगे, भगवत गीता में प्रथम अध्याय अर्जुन का विषाद होने का मुख्य कारण क्या था? अर्जुन का मन में क्यों दुखी हो गए थे? अर्जुन वही बार विचार किए थे, यदि ये जो महाभारत लड़ाई होगा, ये लड़ाई के माध्यम से लाखों क्षेत्रियों की, राजपूतों की हत्या हो जाए, तभी क्षेत्र को रखने वाले क्षेत्रीय कहा जाता है। उनकी विध्वंस होने के नाते समाज को सुरक्षा देने वाले नहीं रहने के नाते जो समाज में जो स्त्रियां हैं, जो कुल परंपरा है, ये सब नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने के नाते, स्त्रियों की सुरक्षा न होने के नाते स्त्रियां दूषित हो जाएंगे। ये बात अर्जुन भी संताप किया था। कह रहे अधर्म भी भवत कृष्ण, अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदूषंति कुलस्त्रिय स्त्रीसु दृष्णसु वासनय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल के अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न हो जाते हैं। ये अर्जुन ये बात कह रहे, जब अधर्म व्याप्त हो जाए तभी स्त्री दूषित हो जाते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न जो संतान होते हैं वो अवांछित संतान होते हैं। और अवांछित संतान कुल समाज के लिए बड़े घातक बन जाते हैं। श्राद्ध आदि कोई नहीं कर सकते, अपने पितरों को भी श्राद्ध भी नहीं दे सकते, वो बड़े समाज के लिए कलमश कैसा पैदा होते, वो बात अर्जुन तभी कहे। किंतु तभी टाइम में भगवान की शासन राजनीति था कहने से भगवान उपस्थित थे। भगवान जानते थे वास्तविक धर्म तो युधिष्ठिर महाराज ही बनाएंगे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भगवान का महान भक्त होने के नाते महाभारत युद्ध होने के बाद में युधिष्ठिर महाराज जो राजा बने, वो पुत्रवत प्रजा पालन किए। कोई अधर्म के कार्य नहीं होता था, सभी धर्म के रास्ता पर चलते थे। अब खुद राजा थे, धार्मिक राजा थे। और खुद धर्मराज स्वयं माने मूर्तिमान धर्म थे। और धर्म शासन में अधर्म तो नहीं हो रहा था, और सभी पुत्रवत प्रजा पालन होता था, सभी सुख शांति में रहते थे। ये बात भगवान जानते थे। इसलिए भगवान चाहते थे ऐसे ही आसुरी प्रभुति दस्युतुल्य राजा जो ये सब नाश हो जाएंगे, इसके बाद में शांति, वास्तविक शांति आ सकता है। इसलिए भगवान वो युद्ध को चाहते थे। किंतु कलियुग में वर्तमान समय हम देखते हैं भारत में कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ये सब एक ही भारत भूखंड है। ये तो बाद में पाकिस्तान बांग्लादेश से सब बना है। किंतु यहाँ पर मुसलमान बच्चे क्यों आतंकी हो जाते, इसकी बात पर विचार करने की बात है। जो भारत में मुसलमान आटा कर आए हैं, लड़ाई किए, जैसे कितनी युद्ध हुई, जैसा ही पानीपत युद्ध हुआ, सोनीपत युद्ध हुआ, हल्दीघाट युद्ध हुआ, बड़े बड़े युद्ध घटना घटी। उसमें लाखों राजपूत, लाखों क्षेत्रियों की भारत में संहार हुआ, जिसके बाद में वो जो समाज की जो स्थिति रहा, शासन किसकी रहा? वही आतंकवादी मुसलमान की रहा। चाहे मोहम्मद घोरी के शासन हो, कि औरंगजेब के शासन हो, कि बाबर की शासन हो, ये सब वही आतंकवादियों ही शासन करने लगे।
कोई धार्मिक राजा तो शासन नहीं किया। जो धार्मिक राजा नहीं शासन करते हैं, आतंकवादी लीडर शासन करते हैं, पुणे भारत में स्त्रियों की दूषित हुआ। कोई वहाँ से बाहर से कोई तो स्त्री नहीं आए, और वो स्त्री जो भारत में जो स्त्री थे उन्हीं के द्वारा शोषित हुए, आतंकवादी द्वारा धर्म परिवर्तन करा दिया गया। उनको जबरन उनके द्वारा संतान उत्पत्ति करा गया, और जबरन संतान उत्पत्ति होने के नाते वही माने जो समाज में आतंकवादी थे उनके द्वारा जो संतान उत्पत्ति हुआ, और वो संतान ही आज की वंशज जो हम देखे भारत में है हो कि बांग्लादेश में हो कि पाकिस्तान में हो, ये सभी उसी वंश के कारण होने के नाते और वो आज भारी भारत में उत्पात मचा रहे और अवांछित संतान के कारण है। ये अर्जुन तभी 5000 साल पहले कहा था, इसी द्वारा ऐसा ही होता है। यही शास्त्र प्रमाण है। जो कैसा भारत में ये सब आतंकवादी इतना बन रहे, इतना कट्टरवादी, इतना मजहब को लेकर कट्टरता कैसे फैलता है, उनके पास दया करुणा ये भाव क्यों नहीं आता है। भारत में जन्म होने वाले बच्चे तो होना चाहिए, अच्छे चरित्रवान होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, इंद्रिय संयमी होना चाहिए, और दूसरा के प्रति दया होना चाहिए, तपस्यारत होना चाहिए, शौच पवित्रता भी रक्षा करना चाहिए, हाँ सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ये सब बच्चे न होकर कैसे आतंकवादी कैसा बच्चे हो जाते हैं। इनका मुख्य कारण ये इनके द्वारा उत्पन्न संतान, ये सब अधर्म के कारण से, अधर्मी के द्वारा संतान उत्पत्ति होने के नाते, ऐसे अवांछित संतान पैदा होने के नाते भारत में ये सबसे ज़्यादा दुनिया में ये आतंकवादी बनते हैं। बहुत खतरा है। और ये चीज़ लोगों को विचार करना चाहिए, लोगों को सनातनियों को विचार करना चाहिए, सनातन संस्कृति पर विचार करना चाहिए। अब कोई बोलेगा अरे यहाँ तो होता है, ईरान में कैसा हो गया। वास्तव में ईरान भी यही दशा हुआ था। ईरान तो यहूदी वाला की देश था, कोई आतंकवादियों का देश नहीं था। वो यहूदी के बारे ईरान भी यही हुआ। जहाँ जहाँ होते बच्चे हुआ, ये सभी इसी प्रकार के जबरन बच्चा संतान उत्पत्ति हुआ। कोई शादी विवाह कर बच्चे पैदा नहीं किया गया था, जबरन उनके धर्म परिवर्तन करा के बच्चे को पैदा कराया गया, जिससे वांछित संतान हुए, और ये वांछित संतान आतंकवादी बन रहे समाज के लिए। इसलिए ये समाज को बचाना है, तो ये संस्कृति बचाने के लिए वो आतंकवादी शिक्षा को पहले बंद करना चाहिए। मदरसा शिक्षा, मदरसा जो शिक्षा ट्रेनिंग दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। बच्चे मुर्गी कटाते हैं छोटे छोटे बच्चे के माध्यम से, कैसा आतंकवादी ट्रेनिंग मिलता है। बाद में जैसे खूनी बनेगा, ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसको वो बोलते हैं हम धर्म है। क्या धर्म है? धर्म के मतलब उनको पता भी नहीं। और भारत हजार लाखों आज करोड़ हिंदू वहाँ सनातन, उनको बोले धर्म मान रहे। वो तो धर्म अपने को मानते मौजूद को धर्म मानते, कि ये हिंदू कैसे उनको बोल रहे धर्म। जो अधर्म के रास्ता पर रह रहे, विधर्मी है, उनको धर्म कैसा कह रहे। धर्म के अर्थ को नहीं समझा। धर्म को जो धारण करता है, जो सुरक्षा देता है, उसको धर्म कहा जाता है। आतंकवादी फैलाने वाले को धर्म होता ना क्या? कोई आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, ये समझना चाहिए। इसलिए आतंकवादी जो मांस खा रहा है, दूसरा का नसीबान कर रहा है, जो अशुच अपवित्र अवस्था में रह रहा है, झूठ कपट में जी रहा है, वो धर्म नहीं है, ये सब अधर्मी है। इसलिए धर्म की मतलब सनातन धर्म जो शास्त्र में हमारे लिखा गया वो है जीव प्रति दया करना चाहिए, माने शौच पवित्रता रखना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यही धर्म है। अब ये चीज़ नहीं तो अधर्म है, जो संसार को, सारी जीव को, मनुष्य को बचा के रखेगा। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को समझाना चाहिए हम धर्म के रास्ता पर कैसा चले। इसलिए धर्म को प्रेरणा देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, ये धर्म है, ये अधर्म है। अब हम लोग मान लेंगे वो भी धर्म, ये हिंदू सनातन वो भी धर्म यदि मान लेते, बड़ा मूर्खता होता। विधर्म को धर्म मान लेते ये बारी में। इसलिए अवगत कराने के लिए वीडियो बनाया हूँ। लोगों को समझना चाहिए, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति बचाना चाहिए, सनातन धर्म को बचाना चाहिए। सनातन धर्म की जो सनातन संस्कृति जो बच्चे हैं, वो कितना दुनिया के लिए आवश्यकता है, दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया को सुख देने के लिए, दुनिया को शांति देने के लिए कितना आवश्यक है, वो भी समझना चाहिए।
ये आतंकवादी बच्चे बढ़ने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सरकार की तरफ से रोक भी लगना चाहिए, तभी समाज के कल्याण तभी हो सकता है। और समाज तो, सरकार तो उनके लिए इंडिपेंडेंट कर दिया, हाँ धर्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्ष के नाम पर उनको छूट दे दिए। और 14 साल 15 साल में शादी करी बच्चे पैदा करो, अब हिंदू सनातनी बच्चे 30 साल में शादी करे बच्चे न पैदा करे। क्या 30 साल बाद उम्र में बच्चा तो कोई करेगा नहीं? 30 साल साइकोलॉजिकल फैक्ट है। कोई बच्चे, कोई स्त्री वो चाहेगा नहीं मैं 30 साल उम्र हो गया मैं बच्चे पैदा करूं। उनका तो मानसिक दुर्बल माने कमजोरी आ चुका है, वो बच्चा कहाँ पैदा करेगा? अब आतंकवादी तो 14 साल 15 साल से बच्चे पैदा करके जनसंख्या बढ़ाएंगे, पुणे देश को आतंकवादी बनाएंगे, आतंकवादी राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए हर सनातनियों को, हर हिंदू को समझना चाहिए, ये संस्कृति बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए कोई बुरी बात नहीं। तो सनातन धर्म के ऊपर जो बात करते, सनातन धर्म को सुरक्षा देने की बात करते, ये भगवान का यही है। भगवान धर्म स्थापन करने के लिए आते थे और धर्म को बढ़ाने के लिए भगवान ये धरती पर नहीं आते। भगवान ये धर्म को सुरक्षा देने के लिए, धर्म को बचाने के लिए धरती पर आते हैं। कोई बोलेगा ये तो भगवान का काम, हमारा काम क्या है? किंतु भगवान बोलते निमित्त मात्र, तो अर्जुन को भी साथ दिए, बोले निमित्त मात्र बन के काम करो। धर्म के रास्ता पर चलाने के लिए प्रेरणा दिए भगवान आकर के हर समय में। भगवान के काम बोले कुछ छोड़ दे, बोले भगवान ने उसको सुरक्षा देगा, ये विचार, हर ऐसा विचार भक्तों को नहीं करना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।